Good morning, class 5th. Today we are going to study about English grammar composition. First, we are going to take a little bit view of that how many chapters we completed, how many topics we completed. We already completed first chapter and we started new chapter in our previous videos. And in previous videos, we already done a pronoun review and we complete our new topic, indefinite pronouns. We complete pronoun review and we already completed its revision also. Next topic is indefinite pronoun. We completed in a previous video and today we just do a little bit revision of that chapter and that we left our exercise in previous video. Today we are going to do that. We are going to complete that exercise. After then we start a new topic, new and last topic, that is about relative pronouns. After that our second chapter is also complete and I hope that अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी आपने पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं उन्हें समझ नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? जब तक आप बुक्स नहीं लोगे, आप वीडियो साथ के साथ आपकी बुक और वीडियो दोनों नहीं चलेंगी, आप साथ के साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज एट ऑल. So I'm just saying that please purchase your books as fast as you can because it is very helpful to you as well as your studies also. Okay, so open chapter or topic indefinite pronoun. Let's do a little bit revision of that chapter, of that topic. In previous video we complete that topic, indefinite pronouns. Let me explain you once again so that you can able to complete the exercise that we left in our previous videos cause of time. So first we take a revision of the definition, what is the meaning of indefinite pronouns and what are the words that we use for instead of nouns. The words that we use instead of noun, that is your indefinite pronoun, and what are these words. First, the definition is an indefinite pronoun does not refer directly to any particular noun. Not refer directly to particular noun. Particular noun means special, when you give in special name to someone. तो दैट इज़ अ पर्टिकुलर नाउन. मीन्स आप किसी को नाम से ही बुलाओगे, कोई भी हो, चाहे कोई जगह हो, वस्तु हो, जानवर हो, इंसान हो, किसी नेम से पर्टिकुलर नेम होता है जिस नेम से आप उसको बुलाते हो. अब बात आती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके वो होते हैं व्हेन यू आर नॉट कॉलिंग और व्हेन यू आर नॉट रेफर डायरेक्टली टू एनी पर्टिकुलर नाउन. मीन्स जब आप किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते, किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते, यू इंक्लूड एवरीवन. मीन्स आप वहाँ हर किसी को इंक्लूड करो, या आप सबकी बात करो, या आप किसी की बात ना करो. राइट. सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वही होते हैं जब आप किसी भी पर्टिकुलर नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को आप यूज़ नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑल, मोस्ट, ईच मीन्स लाइक ना, आप सब लोग, हर कोई, ज़्यादातर, कोई और, या ये या ना ये, सेवरल बहुत सारे, एवरीवन हर कोई, नो वन कोई भी नहीं, एनीबडी कोई भी, समबडी कोई भी, समवन कोई भी, बोथ दोनों, मैनी बहुत सारे, वन एक, फ्यू थोड़ा, मोर ज़्यादा. सो ये आपके जो वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा, कम, थोड़ा, नीचे, लाइक कोई और, कोई ये, हाँ ना. सो ये आपके वर्ड्स क्या होते हैं? आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो आप यूज़ करते हो. आफ्टर देन वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे एंड आई होप आपने की हो एक्सरसाइज. आप बिकॉज आपके पैराग्राफ में गिवन हैं इनके आंसर्स. बिकॉज यू आर इन 5th क्लास सो यू हैव टू, आपने अनसीन पैसेज किए होंगे. सो ये जो आपकी स्टोरीज होती हैं ये अनसीन पैसेज की तरह ही होती है. आपने कंप्रीहेंशंस करे होंगे 4th क्लास में. सो ये उसी के टाइप्स की होती हैं. आपको जो पैराग्राफ गिवन है, आपको 3 पैराग्राफ यहाँ गिवन हैं, 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, तो आपको इन तीनों पैराग्राफ को पढ़ के इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर्स देना है. आफ्टर देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 32. This is your next exercise that I given to you in your homework on page number 32 and I hope that you have done your exercise. मैंने भी यहाँ एक्सरसाइज कर दी है. अगर आपकी गलत एक्सरसाइज है, कुछ सही है, कुछ गलत आपने किए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए.
सो जिनके गलत हैं वो तो सही कर लीजिए, जिनके सही है वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। नाउ कम टू लेट्स एक्सरसाइज। अब आते हैं लेट्स एक्सरसाइज पे। जितनी भी एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, आफ्टर देन आपको खुद ही बुक्स में करनी है। सो इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द इनडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं आपको पेज नंबर 31 पे ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको ना पता हो कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं तो वहाँ से देखिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप देख के करिए, मैं कह रही हूँ पहले आप देखिए, समझिए, याद करिए, आफ्टर देन आपको ये करना है, राइट। फर्स्ट जैसे आपको दे रखा है, आई विल बी प्राउड ऑफ एनी ऑफ यू विन द रेस, मीन्स मैं बहुत प्राउड फील करूँगा अगर तुम में से कोई भी, एनी ऑफ यू यानी कोई भी तुम में से जीत जाए तो। सो हियर एनी यूज मीन्स कोई भी, राइट। हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन को तो नहीं बोल रहे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से तो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं तुम में से कोई भी। अब कोई भी आपका क्या हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो व्हाट यू विल यू डू, अंडरलाइन दैट इनडेफिनिट प्रोनाउन। मेक श्योर टू टेल एवरीबडी अबाउट माई बर्थडे पार्टी। आप श्योर हो जाना, बता देना सबको मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। अब सबको मीन्स एवरीबडी। सो हियर एवरीबडी इज व्हाट, हियर एवरीबडी इज indefinite pronoun. Next, everybody wants to win the raffle. हर कोई इस raffle को जीतना चाहता है. So हर कोई means everybody. We are not using particular or we are not refer to directly to a particular noun. So here everybody is what is your indefinite pronoun. So ऐसे ही आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 32। राइट अ सेंटेंस विद ईच indefinite pronoun listed below. मीन्स आपको ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस दे रखी है इस पर आपको क्या करना है, आपको खुद ही सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, आपको खुद अपने आप से सेंटेंस बनाना है। जैसे आपके लिए यहाँ गिवन है एनी दे रखा है एग्जाम्पल में। अब उसने क्या सेंटेंस बनाया, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्या तुम्हें कोई भी अंदाज़ा है, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी टाइप से आपको ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं इनको यूज़ करके नया सेंटेंस बनाना है। समबडी, अब समबडी से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, हम लिख देंगे समबडी मीन्स कोई, किसी के पास कोई वंस हो, हम लिखेंगे समबडी हैव अ पेंसिल। क्या किसी के पास कोई पेंसिल है। सो इसी टाइप से आपको सेंटेंस यूज़ करने हैं, फ्यू, मैनी, ऑल, समवन, अनदर। नेक्स्ट आपको हेल्पिंग बॉक्स गिवन है, आपको क्या करना है, जो करेक्ट जहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन करेक्ट बैठता है वहाँ पे आपको इन हेल्पिंग बॉक्स में से देख के भरना है। कांट यू हियर दैट, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, डैश इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, डोर पे नॉकिंग हो रही है, यानी डोर को कोई नॉक कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एनीवेयर इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, एनीवन इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, समथिंग, एवरीवन, नथिंग, समवेयर, समवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी। Can't you hear that? Someone is knocking on the door. Someone क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वाले में, someone is knocking on door. I was wondering if you would like dash to drink, something to drink, nothing to drink, everything to drink, anything to drink. So what is the correct indefinite pronoun? Anything to drink. सो इसी टाइप से आपको ये पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है ये वाला। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम क्या करेंगे, पूरे 10 तक आपको गिवन है, ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। आफ्टर देन योर चैप्टर, सेकेंड चैप्टर प्रोनाउन इज ऑल्सो कंप्लीट। आफ्टर देन वी टेक लिटिल रिविजन ऑफ दैट होल चैप्टर एंड you have completed your, after then you have completed your 2 chapter. First is pronoun, second is first is noun, second is pronoun. So जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो में आपको जितना भी होमवर्क गिवन है, जितना भी आपको समझाया है, वो आपको समझ आ गया होगा। जस्ट डू योर एक्सरसाइज इन योर बुक्स एंड कम टू द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2।